अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ादी। नाजरीन, आपने एक गीत सुना होगा, हो जमालो सिंधी में और लुडी है जमालो पंजाबी में। नाजरीन, ये जमालो कौन था, ये इसकी क्या कहानी है, इसने क्या कारनामा किया था कि सब लोग इसकी ज़िंदगी के बचने पर भागे, इसकी फ़तह का जश्न मनाया। हो जमालो जब उन्होंने किया तो फिर ये गीत पहले सिंध में गया, उसके बाद जब इसको पॉपुलैरिटी और फेम मिला तो फिर पंजाबियों ने भी इसे खूब जोश व खरोश से गाया और आज भी शादियों में लुडी है जमालो का गीत आप बहुत ज़्यादा सुनते हैं। आज के व्लॉग में हम बताएंगे आपको कि जमालो था कौन, इसने क्या कारनामा किया था और लोगों ने इसकी फ़तह का जश्न क्यों मनाया। नाज़रीन, ये बात है आज से 130 साल पहले की। उस वक्त पाकिस्तान तो नहीं होता था, उस वक्त अंग्रेज़ सरकार की हुकूमत थी। सक्कर का इलाका था, वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान होता था जिसका नाम जमालुद्दीन था, जो जमालों के नाम से मशहूर था। ये बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म का शख्स था, तहरीक आज़ादी में भी हिस्सा लिया करता था और शायद कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ कि किसी बलवे के दौरान इसने किसी या तो अंग्रेज़ को या किसी शख्स को मार दिया, जिसकी वजह से इस पर मुकदमा चला और फिर चंद ही रोज़ में इसे करार दिया गया कि ये गद्दार वतन है, इसको फांसी की सज़ा दे दी जाए। अब कुछ अरसे बाद इसको फांसी दी जानी थी, लेकिन उसी दौरान ऐसा हुआ कि जो अंग्रेज़ सरकार थी उसको ज़रूरत पड़ी अपने बिजनेस के लिए सक्कर के ऊपर एक पुल बनाने की। ऐसा पुल जो बग़ैर पुलों के हो, बग़ैर पिलर्स के हो, बग़ैर थंब के हो, जैसा कि सिडनी में है, बरतानिया में है, इसके अलावा इंडिया में भी एक पुल है। ये वो पुल हैं जिनके पिलर नहीं है और ये बगैर सहारे के सीधे सीधे बनाए गए हैं। जब इस पुल की तामीर शुरू हुई तो बहुत जल्दी इसको तामीर किया गया। अब मसला ये हुआ कि जब ये पुल बन गया तो चूंकि पिलर्स के बगैर था, अब इसके ऊपर से ट्रेन गुजारनी थी। अब ट्रेन गुजारने के लिए जिस भी ड्राइवर से कहा गया वो ये ज़िंदगी का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। अब ये जो कैदी था, सजाए मौत का कैदी जमालुद्दीन उर्फ जमालो, इस तक भी ये खबर पहुंची तो इसने अंग्रेज़ सरकार को ख़त लिखा कि मैं ट्रेन चलाना जानता हूं, अगर आप एक गारंटी दें कि मैंने अगर ये ट्रेन पुल पर से गुजार दी तो फिर मेरी ज़िंदगी की सज़ा जो है वो जो सज़ाए मौत है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। इस पर कुछ डिस्कशन हुई और फिर अंग्रेज़ों ने ये कहा कि ठीक है, आपको हम माफ़ करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपको इस पुल पर से ट्रेन को 7 बार लेकर जाना और 7 बार लेकर आना पड़ेगा। अब जमालों की ज़िंदगी ज़ाहिर है पहले ही दाव पर लगी हुई थी, वहाँ तो उसकी हर सूरत मौत सामने खड़ी थी, तो इसने फैसला किया, एग्रीमेंट साइन कर लिया। लेकिन सबको इंतज़ार था, पर जब ये दिन आया 1888 का, जब ये पुल पर से ट्रेन ने गुजरना था तो एक बहुत बड़ा हजूम वहाँ पर इकट्ठा हो गया जिसमें उसके अजीज़ रिश्तेदार और कबीले के लोग भी थे और वो इंतज़ार करते रहे कि अब देखते हैं कि क्या होता है। सबको ये ख्याल था कि ट्रेन जो ही गुजरेगी, उस वक्त तो वैसे ही इतनी तालीम आम नहीं थी, दौर जाल था, तो लोगों का ख्याल ये था कि पुल, क्योंकि ये 900 फुट लंबा पुल था, इसके लिए इंग्लैंड से लोहा मंगवाया गया था और तकरीबन कहा जाता है कि 3300 टन तो लोहा इसमें इस्तेमाल किया गया था। इसने पहली दफ़ा ट्रेन को पार किया, लोगों का जोशो खरोश बढ़ा, फिर ये ट्रेन को वापस लेकर आया, फिर लोगों के जोशो वल्वले में ज़्यादा इजाफा हुआ। इस तरह जो ये ट्रेन को आगे पीछे करता रहा, वहाँ पर खड़े हुए लोगों की चीखों पुकार में इजाफा होता चला गया। उनके अंदर एक तो उन्हें ये ज़िंदगी नज़र आ रही थी कि हमारा साथी जो साए मौत का कैदी है वो बच रहा है, दूसरा उन्हें इस चीज़ की खुशी थी कि अब वो इस ट्रेन के ज़रिए जो है वो इसको आता जाता देखा करेंगे, उनके लिए नई चीज़ होगी और हो सकता है कि किसी वक्त में उनको इसमें सफ़र करने का भी मौका मिले। बहरहाल ये पूरा हजूम उनके साथ शुरू हो गया और इस तरह उसने 7 चक्कर पूरे किए और जब 7वां चक्कर उसने पूरा किया तो वहाँ पर जो सिंधी लोग थे, जो सक्कर की आवाम थी, वो सब के सब हे जमालो वाह जमालो के नारे लगाते हुए जमालो की तरफ पहुँचे। उसके रिश्तेदार अजीज़ उससे मिल गए क्योंकि आज उसको सिर्फ ज़िंदगी नहीं बल्कि आज़ादी का परवाना भी मिल रहा था। तो इस तरह ये सक्कर का जो पुल है इसकी तारीख थी और इसके साथ ये जमालो गीत क्यों कहा जाता है, इसकी वजह भी मैंने आपको बताई।